में जो सीटें और सीटों का नंबर गेम चलता है, जनता के सामने जो दावे परोसे जाते हैं ज्यादातर परिणाम उसके विपरीत हुआ करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने विपक्ष के सामने जो आंकड़े दिए हैं, विपक्ष ने जिन आंकड़ों को जोड़ घटाकर जनता के सामने रखा है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सिर्फ 3 दिन के इंतजार के बाद यह तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको मोदी बनाम राहुल की बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दावा किया है कि 4 जून को बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, तो राहुल गांधी को भी भरोसा है कि 4 जून को गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद राजनीति में भूचाल आएगा, तो राहुल गांधी 4 जून को तख्ता पलटने की बात कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडी गुट पूरी तरीके से बिखर जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को यकीन है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में आखिर 4 जून का रुझान क्या परिणाम दे रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या सच में 4 जून को फिर एक बार मोदी की ही सरकार बनने वाली है? आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। क्या सच में अब की बार मोदी सरकार 400 पार करने वाली है? आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल 40 और अखिलेश यादव 4 सीट पर सिमटने वाले हैं? 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। जिस चुनाव में जोड़ जोड़कर इंडिया गठबंधन 26 दलों को एक मंच पर लाया, जिस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 38 से 39 दलों का सबसे बड़ा मोर्चा तैयार किया, उस चुनाव में 400 पार या फिर 400 पर हार सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला नंबर है। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। जो 543 में 543 में अगर 400 पास है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। चुनाव परिणाम में 60 घंटे बचे हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार के परिणाम को अगर समझें तो पता चलेगा 24 में कौन कितना वीक है, किसकी कितनी स्पीड है, और क्या इसी रिपोर्ट में 400 पार या 400 हार का सीक्रेट है। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा 206 रैलियां की, तो मोदी के मुकाबले राहुल गांधी सिर्फ 107 रैली ही कर पाए। योगी ने ताबड़तोड़ 204 रैलियां की, उनके मुकाबले अखिलेश यादव 55 रैलियों में ही पानी मांगने लगे। ये प्रचार का परिणाम है और इसीलिए बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। योगी 400 सीट जोड़ चुके हैं, तो अमित शाह इंडिया गठबंधन को बस थोड़ी थोड़ी सीटें दे चुके हैं। बीजेपी मोदी को 400 पार करा चुकी है, राहुल को 40 और अखिलेश को 4 पर निपटा चुकी है, लेकिन विपक्ष अब भी खटाखट टकाटक में उलझा हुआ है। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा।
क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट, अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। तो क्या खटाखट 4 जून को आंकड़ा 400 के पार पहुंचने वाला है, या फिर नई सरकार बनने वाली है, या फिर 26 दलों की करारी हार और 38 दलों की छप्पर फाड़ लॉटरी लगने वाली है? अब इसके लिए आपको सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।